डियर स्टूडेंट्स, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर। जैसा कि आपको पता है कि वाटर को हिंदी में हम कहते हैं जल, और जल ही जीवन है। और जब जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जल को ही हम खोज रहे हैं जिससे कि हम वहाँ के जीवन की संभावनाओं को तलाश सकें। तो चलिए आइए हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज बात करते हैं। हमारे पास है कौन सा, ये वाटर, जिसका मोलिकुलर फार्मूला होता है H2O। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। इसका शेप हो जाता है किस तरीके का, V शेप इसको बोलेंगे। और इसके बीच का जो एंगल होगा वो होता है 104 डिग्री 4.5 डिग्री। ये इसके बीच का क्या होता है, एंगल होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्योर वाटर का जो नेचर होता है वो होता है पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर होने का वजह क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से एडेड होता है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड डेवलप करता है 1 यूनिट चार्ज। यदि कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जाएगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसके ऊपर +1 यूनिट चार्ज जाएगा। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा +1 यूनिट चार्ज, और इस पर टोटल हो गया क्या, -2 यूनिट चार्ज। और आपको तो अभी पता ही चला कि इसका V शेप्ड है। हमने यहाँ इन्वर्टेड शेप्ड बना लिया है, और इसके बीच का जो एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। और आपने एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी का कोई रंग नहीं होता, यानी कलरलेस। केवल कलरलेस ही नहीं होता, टेस्टलेस भी होता है और ऑर्डरलेस भी होता है। इट गिव्स ब्लूइश टिंगे इन द थिक लेयर। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का एक थिक लेयर बन जाए तो वो दिखेगा आपको किस तरीके का, ब्लू कलर का दिखता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करता है। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है कितना, 1। और जब मैक्सिमम डेंसिटी होगा तो ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड आने पे वहाँ के जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, वो फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है एट दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका। इसी वजह से पोलर सॉल्वेंट इसमें क्या कर जाते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कब होगा, जब दो सेम चार्ज क्लोज आना जब शुरू हो जाए, काफ़ी नज़दीक आना शुरू हो जाए। जैसे ये दोनों काफ़ी नज़दीक आना जब शुरू हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है। हेवी वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ये प्योर वाटर से कम होता है, नॉर्मल वाटर से कम होता है। इसलिए कोई भी पोलर सॉल्वेंट हेवी वाटर में डिजॉल्व नहीं कर पाता। यही रीजन है कौन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भले ही ये पोलर है लेकिन जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट, और आप यहाँ जो देख रहे हैं, जो मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब ये समझते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके के। ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, सबों पे आपको पता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, -2, इस पे प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक कंडीशन है कि एक मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे के पास या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि फोन होना चाहिए, बॉन्ड बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 डैश लाइन से ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये है हाइड्रोजन, इसका पड़ोसी में यहाँ मिल गया कौन, ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट ऊपर वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड।
सिमिलरली नीचे में भी क्या बनता, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो जब एसोसिएटेड होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को भी ब्रेक करने में एनर्जी देना होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ही हम वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे जो ग्रेविटेशनल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको एक पाइपलाइन के जरिए हम ऊपर निकाल लेते हैं। तो ड्यू टू दिस हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका हाई वैल्यू ऑफ क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू बढ़ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। ये जो आपने टर्म सुना, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब हमारे थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के हैं जो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आइए देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वाटर एक तरीके का केमिकल ही है, और एक केमिकल दूसरे केमिकल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है 2:1 के रेशियो में, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो एक्चुअली एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, यानी हम लोग केमिकल ही क्या करते हैं, पीते हैं। हम लोग केमिकल ही पीते हैं, केमिकल ही खाते हैं, केमिकल ही खाते हैं। जैसे राइस खाया, कार्बोहाइड्रेट है, दाल खाए, प्रोटीन है, घी खाए, लिपिड है, सब तो केमिकल ही है ना, दूसरे दूसरे फॉर्म में है। आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी बाज़ार में आपको मिल जाएगा। जैसे ग्लूकोज हम लोग खरीदते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, उसको पीते हैं, इंस्टेंट एनर्जी हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो वाटर एक तरीके का हम कहेंगे क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड है। इसका पीएच का वैल्यू 7 होने के वजह से ये न्यूट्रल नेचर का होता है, और न्यूट्रल हो जाने के वजह से हमारे माउथ को कोई अफेक्ट नहीं कर पाता। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट आयन में टूट जाए, वो होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये ज़्यादा टूट नहीं पाता। तो ये H2O है, ये जब आयोनाइज होगा तो H+ आयन में और OH- आयन में, यहाँ ये क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ आयोनाइजेशन हुआ है, और फिर अगेन इसके कंपोनेंट आयन यानी H+ आयन, प्रोटॉन और OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आपस में एसोसिएट करके H2O का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स में जितना कंसंट्रेशन है H+ आयन का, इसको हम पढ़ेंगे जब ऐसे H+ और अंडर ब्रैकेट ऐसे दिखा रहे, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पढ़ेंगे। और यही तरीका है, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते H+ है और ऐसे लिख दिए, नहीं, ये रॉन्ग वे है, ये सही तरीका है। और इसका मतलब क्या निकलता है, इसका निकलता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना अमाउंट H+ आयन का है उतना ही OH- आयन का है इन वाटर मॉलिक्यूल्स, कब, जब ये आयोनाइज हो रहा है तब। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, और इसका वैल्यू कितना होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻⁷। और जब हम इसको pH में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 7। pH का मतलब होता है, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम, और H का मतलब होता है H+ आयन कंसंट्रेशन। आप यहाँ देख रहे हैं pH का वैल्यू कितना हो गया, pH का वैल्यू हो गया -log 10⁻⁻⁷। तो 10⁻⁻⁷, -7 को आगे लाएंगे तो हो जाएगा क्या, 7 log क्या, 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log 10 का वैल्यू होता है कितना, 1। तो pH वाटर मॉलिक्यूल्स का आपके पास कितना आ गया, 7। क्लियर।
तो जब pH 7 है तो हम कहेंगे कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के क्या हो गया, इक्वल हो गया है। ठीक है, अब हम नीचे कुछ इसके केमिकल रिएक्शन को हम देखने जा रहे हैं। चलिए, ये कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। और ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। अल्कली मेटल में कौन आ गया, हाइड्रोजन तो खुद नॉन मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम और कौन आ गया, फ्रांसियम आ गया। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो इन सबों के साथ यदि H2O रिएक्शन करता है तो हीट को जनरेट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कॉज करेगा। आप देखिए सोडियम, आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम, ये अल्कली मेटल से H2O के साथ रिएक्शन किया है तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस देगा हाइड्रोजन। अब आप यहाँ देखिए क्या देखना है भाई, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और जो हाइड्रोक्सिल होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो इसका वैलेंसी 1। तो दोनों को ट्रांसफ़र करिए आप। कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो हाइड्रोक्सिल, एक मिनट, कैल्शियम का जो वैलेंसी है, यहाँ फिर से लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कैल्शियम का वैलेंसी आपको नीचे लिखा गया है, इसके नीचे, और हाइड्रोक्सिल का वैलेंसी 1 होता है तो इसके नीचे हम नहीं भी लिखेंगे, तो सीधा सीधा लिख दिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सब क्या है आपके पास, ये सब अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। अब आप बताइए कि मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो नीचे, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। अब आपको रिमेंबर हो गया होगा कि जब कभी भी कोई भी रिएक्टिव मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या देगा, वाटर देगा। ये पहला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जिसका हम लोगों ने देखा, रिएक्शन में फर्स्ट देखा है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। थोड़ा इसको हम जूम कर लें। यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 91 5 एंड 440। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ। तो क्लोरीन, अब देखिए थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं, क्लोरीन डिकम्पोजेज कोल्ड वाटर फॉर्मिंग HCl एंड HClO। देखिए आपके पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है। यदि अब दोनों यहाँ डिफ्रेंसिएशन है, क्लोरीन यदि आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और देगा HClO। HClO को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड में आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करिए, फाइंड करिए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H प्लस है, ClO माइनस, हाइड्रोजन हटा है तो आप ऐसे लिख दीजिए ClO-1। तो X, इसका हम X ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, =-1। तो X का जो आ जाएगा आपके पास कितना, तो 2 - 1, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना, +1। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है इसका कितना, +1। किस में, हाइपोक्लोरस एसिड में। इसमें देखिए ये है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर इसका फाइंड आउट करिए। हाइड्रोजन का +1, इसका हम X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपके पास कितना, -2। तो -2 इंटू क्या कर लीजिए 3 = 0। सॉल्व करिए तो 1 + X, और ये हो जाएगा कितना, -6 = 0। और इस तरीके से हम देख लिए कि X का वैल्यू आ गया +5।
तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5, और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। +5 ज़्यादा है इसीलिए यहाँ इक लगा है, और सॉरी +5 ज़्यादा है तो इक लगा है, और +1 इससे वैल्यू कम है तो यहाँ क्या लगाया गया है, अस लगाया गया है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है क्लोरीन का तो कितना हो सकता है, +7, जो इसके ग्रुप नंबर के क्या है, इक्वल है। तो जो नाम लिखा गया है उस नाम का मतलब समझिए। HClO में ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो हाइपोक्लोरस एसिड, और +5 है तो क्लोरिक एसिड इसका नाम हो गया HClO3 का। तो जब हॉट वाटर के साथ आपके साथ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक सवाल लेकर के आएगा कि जब Cl2 को, क्लोरीन को हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरिक एसिड का, और जब हम कोल्ड वाटर के साथ करवाते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के साथ क्या है, कॉमन है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ वेन स्टीम का मतलब है कि वाटर हॉटेड है, गर्म है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है या इससे ऊपर है। तो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, और रेड हॉट कोक यानी वो लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, तो वाटर गैस क्या होता है, फॉर्म होता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्या सवाल निकल के आएगा। सबसे पहले पूछेगा कि वाटर गैस में कंपोजिशन किस किस चीज़ का होता है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। रिमेंबर करके रखना है, वाटर गैस बोला जा रहा है, वाटर गैस, और कहीं वाटर यहाँ दिख नहीं रहा है इसीलिए तो सवाल है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कंपोजिशन को हम वाटर गैस बोलते हैं। फॉर्म कैसे होगा, जब हम स्टीम को, गर्म पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को रेड हॉट कोक पे हम डालते हैं। रेड हॉट कोक का जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। वाटर गैस होता क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कंपोजिशन को हम वाटर गैस कहते हैं। अब नेक्स्ट बाकी सब रिएक्शन को चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सब सिलेबस का है। देखिए, एक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक इन नेचर होता है और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो देखिए, कार्बन है नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा नेचर, एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है। सल्फर नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, और सबों के साथ ऑक्सीजन है। तो ये सब का सब एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये है एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड का अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं किस चीज़ से, वाटर से। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड ही बनाएगा हर हाल में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो कार्बन का ही एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड, फार्मूला H2CO3। सल्फर है, H2O के साथ रिएक्शन करवाया, सल्फर का ही एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इवन केवल सल्फ्यूरस एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन ये करेगा, डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, कंडीशंस पे। जब SO3 पे हम H2O को ऐड करेंगे तो दो तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, एक सल्फ्यूरस एसिड और सेकंड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पे जब हम H2O को ऐड करते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। और जब इस पे हम वाटर, न्यूट्रल वाटर डालेंगे तो एक दूसरा एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड,
H2O के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। और Cl2O7 जब डाई क्लोरीन, इसको हम क्या कर सकते हैं, हेप्टा ऑक्साइड, जब ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड HClO4 का फॉर्मेशन करेगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एक्शन ऑन मेटालिक ऑक्साइड्स। आपने अभी देखा नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का था, तो मेटालिक ऑक्साइड कैसा होगा, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, उसका जस्ट अपोजिट। और ये क्या बनाएगा, बेस। आपने अभी वहाँ क्या देखा था कि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड था वो कैसा था, एसिड। रिएक्शन किससे, वाटर के साथ, तो बना रहा था क्या, एसिड। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है एक्चुअली, और मेटालिक ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का, और इस पे जब आप H2O को पुट करिएगा तो ये बनाएगा बेस यानी अल्कलीज। क्लियर। तो देखिए इस सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हुए है तो ये मेटालिक ऑक्साइड है। कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ है तो मेटालिक ऑक्साइड है। नेचर कैसा होगा, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब आप देखिए वाटर दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी और बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी, तो इसलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा। दोनों तरीके का बिहेव ये खुद भी कर सकता है। यहाँ ये बिहेव कर रहा है एज ए एसिड, वहाँ बिहेव किया एज ए बेस, और ये बनाया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कौन सा, कैल्शियम का ऑक्साइड, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अदर रिएक्शंस वाटर का। अदर रिएक्शन में आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड का सॉरी, तो ये बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। कैल्शियम कार्बाइड, ये तो कई बार पूछ चुका है, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन गैस बनाएगा। क्लियर। अल्युमिनियम कार्बाइड H2O के साथ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और CH4 मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फॉस्फीन गैस देगा, जो कि काफ़ी क्या होता है, फॉस्फीन गैस काफ़ी क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है, ये काफ़ी पॉइजनस नेचर का होता है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो गया है, फिनिश हो चुका है। वाटर मॉलिक्यूल्स फिनिश करने के बाद अगले दिन हम केवल और केवल बात करेंगे किस चीज़ पे, हेवी वाटर पे, और हेवी वाटर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और ये भी पता करेंगे कि हमारे पास जो 10,000 लीटर जब हम निकालते हैं वाटर नीचे से, ज़मीन के नीचे से, तो उसमें से 1 लीटर आप हेवी वाटर पीते हैं, इसके बारे में भी और इससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में भी मैं बताऊंगा। मेरे प्लेलिस्ट में हेवी वाटर आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।